अस्सलामुअलैकुम। आज है 30 जनवरी 2026 का पहला महीना और अब मैं आपको देने जा रहा हूँ गोल्ड की अपडेट कि गोल्ड का नेक्स्ट मूव क्या होगा। कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अगले 6 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है? और हमने देखा कि अगले 6 घंटों के अंदर मार्केट ने ज़्यादा कुछ खास किया नहीं। यहाँ पे उसने एक एफवीजी बनाया, ठीक है? और कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखाते हुए वो नीचे आ गई, ठीक है? अब यहाँ से मार्केट क्या करेगी और उसका क्या लेवल होगा? अभी के लिए बात करें तो ये एक बाइंग, ये जो जहाँ पे अभी गोल्ड खड़ा हुआ है, ये है इसका एक बाइंग लेवल। गोल्ड के 2 बाइंग लेवल हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ, जहाँ पे आप लोग बाइंग कर सकते हैं। पहला बाइंग लेवल ये है, ठीक है? 5000 की रेंज वाला, ठीक है? जिसके अंदर आप ये हिसाब लगा लें कि 5000 $10 से लेके 4960 तक आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं गोल्ड की। और आप अपना टारगेट अच्छा सेट कर सकते हैं। आप अपना टारगेट यहाँ तक का रख सकते हैं, ठीक है? यानी 5200 का टारगेट टारगेट रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म की बात करूँ, आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसके 2 बाइंग लेवल है मेजर, ठीक है? एक तो मैंने आप लोगों के साथ ऊपर शेयर कर दिया, दूसरा है ये वाला एरिया, ठीक है? 4800 का मैंने अपनी कल की वीडियो में भी बताया था कि 5000, ठीक है? और दूसरा लेवल हमारा 4800 का है, यानी डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। अगर पाकिस्तानी जो पीकेआर है उसमें बात करूँ तो तकरीबन आप लगा लें कि 5000 5,20,000 से लेके 4,90,000 तक की आप बाइंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे सीन ये है कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें यहाँ इस पॉइंट पे बाइंग करनी चाहिए जो जिस पे भी खड़ा हुआ है, जिसकी सपोर्ट बनी हुई है, या फिर हमें 4800 वाले जोन पे बाई करना चाहिए। तो इसका आंसर मैं पहले आपको दे देता हूँ। सिंपल सी बात है कि आप लोग एवरेजिंग कर लें। कुछ हिस्सा आप लोग यहाँ पे बाय कर लें, कुछ हिस्सा यहाँ पे बाय कर लें। इसका फ़ायदा क्या होगा? अगर तो मार्केट यहाँ से ही रिवर्स कर जाती है ऊपर की तरफ, ठीक है? और वो टेक ऑफ कर जाती है, तो आप रह नहीं जाएँगे। फोमो में नहीं होगे कि यार हम बाय नहीं कर पाए, हम बाय कर लेते हैं, ठीक है? दूसरी बात, अगर वो यहाँ से नीचे गिरती भी है, तो यहाँ पे अगर अगर आप बाय कर लेंगे तो आपके दोनों को मिला के अगर फ़र्ज़ करें आपने 4800 पे बाय किया और एक ये 5100 पे भी बाय कर लिया, तो दोनों की ऑन एवरेज बनेगी 4950, ठीक है? तो एक अच्छी बाइंग हो जाएगी। अब इस इससे जो लोग सोच रहे हैं कि इससे नीचे जा सकती है मार्केट, तो मुझे नहीं लगता कि 4800 से नीचे आएगी, ठीक है? ये सिर्फ़ एक फ्लैश क्रैश था जो कि मार्केट के अंदर आ जाता है। बेसिकली आया क्यों? इसके बारे में हमें कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम सिर्फ़ इतना जानते हैं कि जो सारा ये डंप देखने को मिला है हमें यहाँ से यहाँ तक का, इस डंप की सारी जो मेन जो जड़ अब तक दिखी है, वो ये है कि ट्रंप ने जो हमारा है जेरोम पावेल, ठीक है? जो फेड का चेयरमैन था उसको निकाल दिया। उसकी जगह रिप्लेस कर दिया गया है जी केविन वार्श को, ठीक है? अब जो क्योंकि केविन वार्श आया तो अभी हम नहीं जानते वो कैसा बंदा है, और होपफुली मार्केट अभी वापस सस्टेन करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है? और इस वक़्त मार्केट की बात करें तो गोल्ड जो है जो पैनिक में आ गए हैं और सेल करना चाह रहे हैं कि हम सेल कर दें। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इस वक़्त इसकी वैल्यू चल रही है 5,40,000। तो मैं प्रेफ़र नहीं करूँगा कि आप लोग अभी सेल करें, इसको होल्ड कर लें, ठीक है? ऑलमोस्ट 5,50,000 से ऊपर ही सेल करें आप लोग। और जो मेरे से ये सवाल कर रहे थे कि क्या ये वापस इस एरिया पे आ जाएगा जहाँ पे पहले खड़ा था, तो हाई चांस है कि वहाँ पे जाएगा। लेकिन या उससे पहले ये सिर्फ़ एक करेक्शन है, ये नहीं है वो डंप कर गया है, ठीक है? ये सिर्फ़ एक करेक्शन है, हेल्दी करेक्शन है। किसी भी मूव के अंदर ये ज़रूर आता ही आता है। एक बात याद रखनी है आपने, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सिर्फ़ ऊपर ही जाए, ठीक है? हर चीज़ जिसने ऊपर जाना है, ठीक है? अब आप गौर करेंगे जो हमारा ये गोल्ड था, ये काफ़ी दिनों से ऊपर जाई जा रहा था लगातार, उसमें कोई करेक्शन नहीं आई। अगर हम पीछे बात करें तो जब-जब गोल्ड ऊपर जाता रहा है, ठीक है? तो वो एक छोटी करेक्शन ज़रूर लेता है। लेकिन इस दफ़ा हुआ क्या कि बेसिकली ट्रम्प ने भी न्यूज़ दे दी वो पवेल को हटाने वाली, सॉरी जेरोम को हटाने वाली, तो अचानक से ये एक हमें करेक्शन बड़ी देखने को मिल गई। दिखनी थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं दिखनी थी। बस ये एक मार्केट का सेंटीमेंट ऐसा बन गया जिसकी वजह से हमें इतनी बड़ी करेक्शन देखने को मिल गई है। तो अब अगला मूव यही है कि आप लोग इस पे बाइंग करें, इस लेवल पे जहाँ खड़ी हुई है। इसके अलावा आप सेकंड बाइंग अगर करना चाहें, इससे डिप लेता है, ठीक है? तो आप 4800 के ज़ोन में बाय कर सकते हैं। 4800 से नीचे जाना जो है ना वो थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमें एक अच्छा स्पॉट एरिया देखने को मिल रहा है। 4800 से लेके 5000 एक अच्छा बाइंग एरिया है। जो लोग ये कह रहे थे कि काश हम गोल्ड को बाय कर लेते और वो इसी दुःख में रह गए भाई, ठीक है? कि ईद आ गई मेरा यार नहीं आया, तो अब यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। अब आपके पास अपॉर्च्युनिटी है, ठीक है? तो पैसे घुसाओ। अगर आपके पास जितने ही पैसे हैं उसके 20% आप इन्वेस्टमेंट अभी कर दो, और बाद में अगर वो नीचे आता है तो यहाँ पे नीचे वाले एरिया के अंदर जो सेकंड हमारा बाइंग ज़ोन है वहाँ पे 20% और घुसा देना। ठीक है? इस तरह की एक एवरेज बन जाएगी और आपने सारा पोर्टफ़ोलियो कभी नहीं लगाना होता है इसके ऊपर। गोल्ड की अपडेट यही है कि इंशाल्लाह ये ऊपर जाएगा वापस, ठीक है? और अगर मैं 2026 के पूरे लॉन्ग टर्म में बात करूँ, तो शॉर्ट टर्म में पहले मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो थोड़ा-सा हमें ये करेक्शन देखने को मिल रही है, लेकिन बाद में इसने उठ ही जाना है। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो 2026 के अंदर हमें गोल्ड $6000 से $6200 तक जाता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन
ये जब एक ऐसे मुकाम पे पहुँच जाएगा जहाँ पे इसकी वैल्यू $6000 से क्रॉस कर जाएगी, तो इसने क्रैश करना है। और क्रैश कितना करेगा? 35 टू 45% ये होना ही होना है। ठीक है, अभी क्यों होना है मैं आपको इसकी वजह भी बता देता हूँ। मैं कोई हवाओं में बातें नहीं कर रहा, हिस्टोरिकल डाटा ये सारी बातें करता हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि हिस्टोरिकल डाटा रिपीट नहीं होता, तो भाई हो जाता है। ठीक है, नो वन नोज़ कि मार्केट में क्या हो जाए। हम फाइनेंशियल मार्केट को नहीं जानते कि जो मार्केट मेकर्स हैं वो क्या कर रहे होंगे। अब जो बेसिकली ना यहाँ पे जो बीटीसी की डोमिनेंस है, अगर हम उसकी बात कर लें, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यूएसडी। अगर आपको यहाँ दिखाऊँ जो यूएसडी डोमिनेंस है, ठीक है, ये यूएसडी जो डोमिनेंस है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ बेसिकली। ये काफ़ी टाइम पिछले जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी वहाँ से गिर चुकी है काफ़ी। ऑलमोस्ट 15% गिरी हुई है। 15% गिरने का मतलब है कि एक सेकेंड, हम गोल्ड वापस आ जाते हैं। 15% गिरने का मतलब है, अब मैं समझाता हूँ आपको। बेसिकली जब भी यूएसडीटी डोमिनेंस गिरती है, इसका मतलब है कि डॉलर की वैल्यू गिर रही है, और जब भी डॉलर की वैल्यू गिरेगी, गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी। अब जो अमेरिका है उसका तो मेन एसेट ही यूएसडीटी है, यानी डॉलर है। अगर डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी तो उनको क्या फ़ायदा रहेगा? अब यूएसडीटी बैक कर रहा है गोल्ड को, तो अगर यूएसडीटी की वैल्यू को बचाना है और अमेरिका को अपनी वैल्यू बढ़ानी है अपनी करेंसी की, तो उसे गोल्ड गिराना पड़ेगा। और हम तो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं जो ट्रम्प चाचू हैं उन्हें कितना शौक है मार्केट गिराने का। जब उसकी जो अम्मा बहन भाग जाती है तो वो रैंडमली इसमें पैसे घुसा देता है, ठीक है? मार्केट गिरा के अंदर पैसे घुसाता है और बाद में जब वो मार्केट ऊपर आ जाती है तो पैसे निकाल लेता है। फुप्पो वाले काम करता है, यकीन मानो सीधा। और बीटीसी की बात कर लें तो बीटीसी की जो अपडेट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगी। होपफुली कल मैं आपको भेज दूँगा वो भी। और एक चीज़ मैं बता दूँ, बीटीसी जो है ना इसके बाइंग लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। 75 टू 78 का जो ज़ोन है बेसिकली, ठीक है? अगर आप ऊपर-ऊपर भी लेके चलें तो 75 टू 80 का जो ज़ोन है, ये एक बहुत अच्छा बाइंग एरिया, आप यहाँ पे बाइंग कर लें, ठीक है? और एक छो ये हमें मार्केट का क्रैश देखने को मिलना ही था, ठीक है? हर मार्केट का एक साथ हुआ है, कोई गोल्ड खाली नहीं गिरा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारी मार्केट्स ने वापस रिकवर करना ही करना है। इसके अलावा मैं एक और बात बता दूँ, जो मेरे से पूछ रहे थे कि मार्केट कब तक क्रैश करने का चांस है, तो यार बड़े-बड़े एनालिस्ट कह रहे हैं कि 12 फरवरी तक छोटे-छोटे क्रैश आते रहेंगे, उसके बाद मार्केट ने उठना स्टार्ट करना है, ठीक है? उसके बाद जो मार्केट है वो अब स्काई रॉकेट कर जाएगी, ऊपर जाएगी। और कुछ एनालिस्ट का ये भी कहना है कि 25 फ़ेब तक मार्केट सस्टेन कर जाएगी, वापस ऊपर आ जाएगी और कुछ अपने नए ऑल टाइम हाइज़ बनाने की तरफ जाएगी। अब यहाँ पे जो लोग कह रहे थे कि हम लोग क्या सिल्वर बाय कर लें, गोल्ड बाय कर लें, तो सिल्वर तो ज़रूर बाय करें आप, ठीक है? अब मैं सिल्वर क्यों कह रहा हूँ, बेसिकली जो सिल्वर है उसकी वैल्यू पाकिस्तानी 17,000 से 11,000 पे आ गई है, इस ड्रॉप के बाद। तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी बाइंग है उसकी। जैसे ही वो वापस ऊपर आए, तो आप वहाँ पे एग्ज़िट ले सकते हैं, ठीक है? बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। और इसके अलावा मैं बात करूँ कि इन फ्यूचर क्या जो हमारी कमोडिटीज़ हैं, यानी गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया, इनको बाइंग करना चाहिए या क्रिप्टो को बाय करना चाहिए, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स करें, ठीक है? उसे ब्रेक करें, छोटे-छोटे पार्ट्स के अंदर, चंक्स के अंदर डिवाइड करें और मल्टीपल जगह पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। अगर 40% आप इसमें डाल रहे हैं, गोल्ड में डाल रहे हैं, सिल्वर में डाल रहे हैं, तो आपके जो 60% है उसमें से 20% कम से कम आपको क्रिप्टो में होना ही चाहिए। क्रिप्टो के कॉइन्स बाय करना चाहते हैं, नहीं पता कौन से बाय करने हैं, तो आप कमेंट कर दें, मैं इस पे भी एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूँगा विद प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। और एक जाते हुए एक बात लास्ट कहना चाहूँगा कि किसी भी एनालिस्ट की बात सुनने से पहले, किसी भी ट्रेडर की बात सुनने से पहले, ठीक है, किसी को भी फॉलो करने से पहले, सबसे पहले अपना दिमाग इस चीज़ का बनाएँ कि मैंने खुद से एनालिसिस करने हैं। खुद से सीखना स्टार्ट करें, थोड़ी बहुत बंदे को नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने क्रिप्टो नहीं भी करनी, आपने फॉरेक्स नहीं भी करनी, गोल्ड नहीं भी करना ट्रेड, कुछ भी नहीं करना आपने, फिर भी अगर आप गोल्ड होल्ड करते हैं, सिल्वर होल्ड करते हैं, कोई स्टॉक होल्ड करते हैं, तो हमेशा याद रखें कि खुद से सीख के रखें, ठीक है? दूसरों की बात पे भरोसा करने से अच्छा, जो दूसरे बोल रहे हैं उसको खुद से वैलिडेट करें। अगर आपने सीखा होगा तो वैलिडेट कर पाएँगे, लेकिन अगर आपने सीखा ही नहीं होगा तो वैलिडेट कहाँ से करेंगे, ठीक है? तो अंधों पे बिलीव नहीं करना होता। खुद आएँ, सीखें और खुद से इसका क्या कहते हैं ना, एनालिसिस करके पता करें कि मार्केट ने जाना किधर है। कोई भी अगर ये कह दे ना कि मा गोल्ड ने यहाँ से गिर जाना है, मैंने बताया था कि यहाँ से गिर जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है भई, ठीक है? क्योंकि जब किसी चीज़ की रेज़िस्टेंस ही नहीं है, आप गौर करें, यहाँ पे आपको कहाँ रेज़िस्टेंस दिख रही है ऊपर, जहाँ से मार्केट गिर सकती है? कहीं नहीं है। जब कोई चीज़ की गिरने की रेज़िस्टेंस ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं यहाँ से मार्केट गिर जाएगी? मैं कल वीडियो देख रहा था, काफ़ी लोग कह रहे थे कि हमने बताया था यहाँ से मार्केट गिर जाएगी। भई वो आपने सिर्फ़ तुक्का मारा था गिर जाएगी, ठीक है? आप ये बात आप कह ही नहीं सकते ये पक्का होके कि यार मैं कहता हूँ यहाँ से गिर जाएगा। आपके फुफ्फो की वजह से ये मार्केट है, बताओ ना ज़रा मुझे, ठीक है? फुफ्फड़ दे के गए थे ये मार्केट को, ठीक है? तो ऐसा कोई नहीं बता सकता आपको।
यहाँ पे हम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं और बेसिकली अगर किसी चीज़ की रेजिस्टेंस नहीं है तो वो कहीं से भी गिर सकती है, ठीक है? और उसे गिराने की वजह जो हो सकती हैं वो यही हो सकती हैं, अगर गिरेगा भी तो, अगर वो ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसकी अपनी मर्ज़ी नहीं होगी और मार्केट मेकर नहीं चाहेंगे। और जब वो गिरेगा, तो वो बहुत पैड़ा गिरता है। जैसे मैंने बताया 35 टू 45% गिरेगा गोल्ड, लेकिन अभी नहीं, इसने भी थोड़ा-सा और ऊपर जाना है, ठीक है? अगर उससे पहले ये गिरता है, ठीक है? 48 का लेवल ब्रेक कर देता है, उससे नीचे ये आ जाता है और उससे नीचे क्लोजिंग भी कर देता है और सस्टेन नहीं कर पाता इस लेवल को, ठीक है? तो वो टेक्निकल एनालिसिस नहीं होंगे, वो फंडामेंटल न्यूज़ेज़ की वजह से ही गिरेगा, ठीक है? लेकिन इस वक़्त फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, मार्केट बुलिश है, लॉन्ग टर्म में देखें तो मार्केट ऊपर ही जा रही है। बाकी मिलता हूँ कल आप लोगों से एक और वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। कोई आपके स्पेसिफिक रिकमेंडेशन हो, किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, कमेंट कर दें, ठीक है? मैं आपको उस पे स्पेसिफिक वीडियो बना के बता दूँगा। और जो मेरे से कहते हैं कि मेरी वीडियो बहुत लेट आती है, तो यार मेरा दिल नहीं करता वीडियो बनाने का, क्योंकि उसे अपलोड करना बहुत अज़ाब होता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कमेंट करेंगे और मुझे कहेंगे कि वीडियो डाल दिया करें, तो मैं डाल दिया करूँगा, वरना फिर टाइम टू टाइम अपडेट्स आएँगी जैसे भी आ रही हैं। बाकी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।